राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पाप मोचनी एकादशी पूरे भारतवर्ष में 5 अप्रैल को बनाई जा रही है। चाहे आप वृंदावन ले लीजिए, चाहे आप खाटू श्याम ले लीजिए, चाहे आप बांके बिहारी जी के मंदिर में ले लीजिए, हर जगह पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को ही बनाई जा रही है। पाप मोचनी एकादशी अपने नाम की तरह ही प्रभाव देने वाली होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से आपको किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि ब्रह्म हत्या हो गई, कभी आपने स्वर्ण चुराया हो अर्थात सोने की चोरी करी हो, या फिर कभी जाने अनजाने में आपने मिसकैरेज मतलब अबॉर्शन कराया हो, वो भ्रूण हत्या जैसी मामला होता है, वो भी पाप मोचनी एकादशी से मुक्त हो जाता है। वैसे तो भ्रूण हत्या से बड़ा पाप कोई भी नहीं होता है, लेकिन जाने अनजाने में या फिर किसी भी कारणवश आपने कराया हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप बिल्कुल भी एकादशी का व्रत नहीं रखते हो तो मेरा मानिए कि इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करने वाली एक ही एकादशी है, वो है पाप मोचनी एकादशी। हर प्रकार के पाप जो हैं इस एकादशी के व्रत रखने से नष्ट हो जाते हैं। तो आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत आप लोग अवश्य और अवश्य कीजिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का होता है। 10वीं तिथि की रात्रि से ही एकादशी के व्रत के जो नियम होते हैं वो लागू हो जाते हैं। 10वीं तिथि को आपको किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना होता था। सूर्यास्त हो गया, भोजन समाप्त। हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट महिला हो, अगर आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो, बच्चे हो, तो आप दूध या फ्रूट्स खा सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा कमजोर हो तो आप दूध या फ्रूट्स का सेवन कर सकते हो। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद 10वीं तिथि पर आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 10वीं तिथि को पृथ्वी शयन करना चाहिए। 10वीं तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि को आपको बिल्कुल भी 10वीं तिथि वाले दिन तो मसूर की दाल और चावल का सेवन ही नहीं करना चाहिए। तो 10वीं तिथि वाले दिन आप चावल और मसूर की दाल का कृपया करके सेवन ही ना करें। सूर्यास्त के बाद क्या, सूर्यास्त से पहले भी आप इस चीजों का सेवन मत करें। उसके बाद एकादशी वाले दिन आपको व्रत इत्यादि रखनी है। सुबह सुबह उठकर पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना होता है। चाहे आप कुछ भी डालिए, लेकिन मेरा मानना है कि गंगा जल या आंवले के रस से अच्छा कुछ नहीं होता, क्योंकि आंवले में भगवान साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आप आंवले का रस या फिर गंगा जल डालने में अगर प्रधानता देंगे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। तो आप गंगा जल डाल सकते हैं या फिर आंवले का रस डाल सकते हैं। बाकी अगर ये नहीं है आपके पास तो आप जो भी नदी का जल है वो डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, हल्दी तक डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं। लेकिन इस दिन खाली पानी से स्नान करने की शास्त्रों में मनाही करी गई है। पीले कपड़े पहनिए, पीले कपड़े नहीं है तो पीले रंग की एटलीस्ट चुन्नी तो आप लोग ओढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल पीले कपड़े नहीं है तो आप पीले रंग की चुन्नी तो जरूर और जरूर पहनिए। लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान कराइए। लड्डू गोपाल नहीं है आपके घर पे तो जो भी प्रतिमाएं हैं उनमें पानी का छिड़काव तो अवश्य कीजिए और उनको कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत के संकल्प के लिए कोई संस्कृत के मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। व्रत का संकल्प बहुत सिंपल हो सकता है। 3 बार आपको बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद आपको अपना नाम बोलना होता है, गोत्र बोलना होता है, जिस स्थान पे आप रह के व्रत कर रहे हो वो बोलना होता है। और जैसे व्रत करो, जैसे कि कोई निर्जला रखता है, कोई निराहार रखता है, तो जैसे भी व्रत करो आपको वो बोलना होता है। उसके तत्पश्चात आपको कथा पढ़नी बहुत आवश्यक होती है। पहले आपको कथा पढ़नी होती है क्योंकि कथा पढ़ना बहुत कंपलसरी होता है। सबसे पहले आप कथा पढ़िए, उसके बाद भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आपको आरती करनी होती है। ध्यान रखिए हर एकादशी पे भगवान का अलग अलग भोग होता है। एक तो मखाने की खीर है, वो सर्वोत्तम भोग है, वो आपको हर एकादशी पे लगाना चाहिए। चाहे वो आप सुबह लगा सकते हैं, चाहे शाम को लगा सकते हैं। मखाने की खीर थोड़ा सा केसर डाल के बनाइए तो वो मखाने की खीर जो होती है वो आपको हर एकादशी पे लगानी। कहते हैं मखाने की खीर एकादशी पर लगाने से भगवान विष्णु, मखाने की खीर का भोग लगाने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पे बनी रहती है। क्योंकि पीले रंग की कोई ना कोई चीज अगर आप लगाते हो तो श्री हरि विष्णु बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हर एकादशी पे अलग अलग भोग होता है। जैसे कि ये पाप मोचनी एकादशी है तो इसका जो भोग है वो है चिरौंजी का भोग। चिरौंजी ड्राई फ्रूट में आती है और चिरौंजी आप जो है एकादशी के व्रत में उसका सेवन कर सकते हैं। याद रखिए अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो आप चिरौंजी का सेवन नहीं करेंगे। अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा तो आप चिरौंजी का सेवन कर सकते हैं। और चिरौंजी जो है वो ड्राई फ्रूट्स में आती है। कहते हैं एकादशी पे, पाप मोचनी एकादशी पे चिरौंजी का भोग लगाने से आपको चूहे की योनि नहीं मिलती। तो आपको चिरौंजी का भोग इस एकादशी पे अवश्य लगाना है। फिर पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी है, पूरे दिन किसी की चुगली नहीं करनी, भगवान के नाम का सिमरन करना है। मैंने एक महामंत्र बताया है, इस वीडियो के नीचे ही वीडियो होगी,
कल ही डाली है, वो आप जरूर देखिएगा कि ऐसा कौन सा महामंत्र है जिसका जाप करने से श्री हरि विष्णु की कृपा एकादशी पर बहुत ज्यादा बरसती है। पूरे दिन सोना नहीं है, दिन में सोने की मनाही होती है तो दिन में नहीं सोना, वैसे तो रात में सोने की भी मनाही होती है, लेकिन दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोना होता। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, भगवान के नाम का आपको सिमरन करना है, शाम की पूजा करनी है, एकादशी की परिक्रमा अवश्य करनी है, एकादशी पे दीप प्रज्वलित अवश्य करना है, घर के मुख्य द्वार पे 2 दीप प्रज्वलित अवश्य करने हैं। ध्यान रखिए, वैसे अगर आप ना करते हो, मेरा तो नियम है कि मैं हर एकादशी हो चाहे ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मैं अपने घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य प्रज्वलित करूंगी। लेकिन अगर आप वैसे नहीं करते हो तो एकादशी पे 2 मुख्य दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पे और साथ ही के साथ विष्णु भगवान के समक्ष आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करना होता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। साथ ही के साथ आप इस बात का भी ध्यान दीजिए कि इस एकादशी पर अगर आप तुलसी की 108 परिक्रमा करते हैं तो आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। हर एकादशी पर एक चमत्कारी उपाय होता है। इस एकादशी पर चमत्कारी उपाय ये है कि आप पीपल के पेड़ के जाके जल चढ़ाइए और पीपल के पेड़ की कम से कम 4 परिक्रमा कीजिए। सूर्यास्त के बाद किसी भी देव वृक्ष की परिक्रमा का विधान नहीं होता है, तो सूर्य उदय से मतलब सूर्यास्त से पहले ही आपको ये सब चीजें करनी होती है। अपनी एब्सेंट में एक रात को अखंड ज्योत जरूर जलाइए। वैसे तो मैं कहती हूँ हर एकादशी पे एक अखंड ज्योत जला दीजिए, लेकिन अगर आप हर एकादशी पे अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो आप रात को जग नहीं सकते, तो शाम के समय एक ज्योत जलाइए। वो ज्योत इतनी जलाइए कि अगले दिन तक जलती रहे, ताकि अगर आप सो रहे हो तो आपके सामने कोई ना कोई साक्षी तो है ना उस ज्योत का, मतलब कोई ना कोई अपनी एब्सेंस में वो ज्योत जलाइए, ठीक है ना। हर एकादशी पे एक ज्योत अवश्य जलाइए। सुबह नहीं जला सकते तो शाम को अवश्य जलाइए। द्वादशी पे समय पे व्रत का पारण कीजिए। इस समय जो व्रत के पारायण का जो टाइम है वो है 6:32 से लेकर 9:45 तक। 6:32 से लेकर 9:45 तक आपको एनी हाउ व्रत का पारायण करना है, क्योंकि 9:45 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। त्रयोदशी में व्रत का पारायण नहीं होता, व्रत का पारायण हमेशा द्वादशी तिथि में होती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।